हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मुहावरा। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दो कि ऑफलाइन क्लास जेटेट के लिए शुरू होने जा रहा है। जो ईरवा में पढ़ता है, ईरवा में प्रॉब्लमिस्ट क्लासेस है, वहाँ ये क्लास शुरू किया जा रहा है। आप लोग यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर लोग के लिए अलग से बैच बना दिया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं मुहावरे। देखिए, मुहावरे के बारे में पहले जानते हैं कि आखिर मुहावरा क्या होता है, कहावत में क्या अंतर है, मुहावरा किसको बोलेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस। सुनने में तो लगता है जब आ जाएगा क्वेश्चन, पूछा जाएगा ये मुहावरा है या कहावत है किसी चीज़ को लेकर, तो इसमें डाउट होता है। तो इसलिए आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि मुहावरा किसको बोलते हैं। इससे संबंधित फिर हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे, लेकिन पहले मुहावरे के बारे में जान लेते हैं, फिर मुहावरे से संबंधित, फिर मुहावरा को ही पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मुहावरा किसको बोलते हैं। मुहावरा होते हैं वाक्यांश, मतलब कोई एक छोटा सा बीच का ऐसा लगेगा छोटा सा, दैट इज वाक्यांश जिसको बोल रहे हैं, जो अपने अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही प्रयुक्त होते हैं। जो अपना जो है अर्थ वाक्य में जब उसको लीजिएगा तभी उसका पूरा क्लियर समझ आएगा, उसका मतलब आपको समझिएगा। उनमें किसी भी प्रकार का शब्द परिवर्तन सफल नहीं हो पाता। जैसे कोई चेंज करने चाहिए वो उसका मुहावरा में, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो उसका मतलब नहीं निकलेगा। स्वतंत्र रूप से प्रयोग से इसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जब इसको हम लोग सिर्फ मुहावरा को ही उसको अलग से प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। ये मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, अतः भाषा सौष्ठ्य की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। ये काफ़ी महत्व है। मुहावरा शब्द कहाँ से आया? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करने का अर्थ बोध कराने वाला। ठीक है, अरबी भाषा का है, जिसका मतलब होता है कि जो बातचीत और सवाल जवाब जो करते हैं उसको बोध कराता है। मनुष्य अपने लोक व्यवहार में जो जो वस्तु या विचार को देखता है, समझता है, बार बार उनका अनुभव करता है और उस शब्दों में बांधा है, यही मुहावरा कहलाता है। अब देखिए, कुछ कुछ लेखक जो है, विद्वान लोग हैं, वो लोग मुहावरे को परिभाषित किए हैं। जैसे देखिए, सत्या गुप्ता। पूछा जाएगा आपको, मुहावरा सदैव गद्यात्मक होते हैं तथा बहुत लघु होते हैं, केकर गोइठ लागे। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये डॉक्टर सत्या गुप्ता का है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, डॉक्टर सत्या गुप्ता और डॉक्टर सत्येंद्र दोनों अलग अलग है। सत्या गुप्ता के द्वारा बोला गया है मुहावरा सदैव किस में होगा? गद्यात्मक होता है और यह बहुत लघु होता है। अभी हम लोग देखे तो वाक्यांश बोल दिए थे, वाक्य का अंश मतलब छोटा होगा, तो इसमें बोल रहा है ये गद्य में होगा और ये लघु भी होगा। कौन बोले हैं? डॉक्टर सत्या गुप्ता। आगे देखिए, डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी। हम लोग को ये लेखक के नाम और भी आगे मिलेंगे, लोकगीत में मिलेगा, लोक कथा में मिलेगा। ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाला वाक्य खंड है, जो अपनी उपस्थिति में समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। जब हम लोग उसको प्रयोग करते हैं तो वाक्य को क्या कर देता है? बहुत रोचक बना देता है, अट्रैक्टिव कर देगा। संसार में मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन जिन वस्तु और विचारों को बड़े कौतूहल से देखा, समझा, बार बार उनका अनुभव किया, उसको उसने शब्दों में बांध लिया, उसको ही मुहावरे कहते हैं। ये बोला गया है डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। आगे देखिए, डॉक्टर सहल ने मुहावरा को किसी भाषा का व्यक्तित्व चाल ढाल कहा है। डॉक्टर जो है कन्हैया लाल सहल जो है, ये भाषा का व्यक्तित्व चाल ढाल इसको कहा है। आगे देखिए, लाला भगवान दीन क्या बोलते हैं? लक्षणा और व्यंजना। देखिए, तीन टाइप का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, हिंदी में अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे तो लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर देखिए, लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का प्रयोग जो किसी एक भाषा में प्रचलित हो और उसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। ठीक है, ये बोला जा रहा है लाला भगवान दीन। आगे देखिए, डॉक्टर कृष्णा लाल हंस। आपको सीधे एग्जैक्ट जो लिखा हुआ वही दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि कौन बोले है, किसका लेखक है, कौन है इसके लेखक, कौन विद्वान है, किस विद्वान ने बोला है।
आगे देखिए कृष्णन लाल हंस क्या बोलते हैं, मुहावरे वास्तव में वाक्य खंड है। जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उस वाक्य में शक्ति, प्रभाव, पूर्वापेक्षा बहुत बढ़ जाता है। ये कैसे कृष्णा लाल हंस बोलते हैं, क्या बोले कृष्णा लाल हंस कि ये वाक्य का खंड है और इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उस वाक्य में शक्ति, प्रभाव, पूर्वापेक्षा बहुत बढ़ जाता है। आगे देखिए डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय क्या बोलते हैं, हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। किसने बोला, कृष्ण देव उपाध्याय क्या बोलते हैं कि जो हिंदी और उर्दू में जो लक्षणा और व्यंजना से सिद्ध जो वाक्य है उसी को हम लोग बोलते हैं मुहावरा। आगे देखिए डॉक्टर शंकर लाल यादव क्या बोलते हैं, मुहावरा उस संगठित सुगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ में प्रयोग प्रकट करता है, उसी को बोला जाता है लक्षणा। अभिधा में होता है कि सीधा सीधी जो बोले उसका मतलब होगा, लेकिन जब हम लोग लक्षणा का बात करें तो उसमें उसका अलग अर्थ निकलेगा, उसी को बोला जाता है मुहावरा। ये कौन बोले हैं, डॉक्टर शंकर लाल यादव ने कहा है। आगे देखिए मुहावरा और कहावत में क्या अंतर है। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, मतलब एक छोटा वाक्य होगा, इसका स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं होगा, और कहावत पूर्ण वाक्य होगा और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। क्योंकि ये तो पूर्ण वाक्य होगा कहावत, तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं अलग से, लेकिन मुहावरा का प्रयोग वैसे नहीं किया जाएगा, वो किसी के साथ ही प्रयोग होगा, वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको किया जाता है। कहावत का अर्थ भी स्वतंत्र होता है, जबकि मुहावरे के वाक्यों से अलग कर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। मुहावरा को वाक्य से आप अलग करके प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। आगे देखिए मुहावरा एक कार्य व्यापार है, जबकि लोकोक्ति जो कहावत है एक प्रकार का व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है। आगे देखिए मुहावरा लाक्षणिक है तो कहावत अप्रस्तुत वाक्य। लाक्षणिक मीन्स लक्षणा के बारे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना उसका अपना अर्थ बता देगा, डिफरेंट उसका मीनिंग जो सोचे है इससे। कहावतों में बात दूसरों से ढालकर ही कही जाती है, कहावत में दूसरा से ढालकर बोला जाता है। अर्थ की दृष्टि से मुहावरा अपूर्ण होता है, अर्थ की दृष्टि से जो होगा मुहावरा अपूर्ण होगा, जबकि कहावत अपने आप में पूर्ण होता है। जो अभी हम लोग बोले मुहावरा वाक्यांश होता है और कहावत पूर्ण वाक्य होता है। आगे देखिए कहावतों में विचार, समान विचारधारा एवं अनुभव के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा और क्षेत्र की कहावतों में समानता मिल जाती है, किंतु मुहावरा के संबंध में ऐसी बातें नहीं हैं। आगे देखिए मुहावरा, डॉक्टर ओम प्रकाश क्या बोलते हैं, मुहावरे किसी वाक्य के सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के बिना जिनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। लोकोक्ति वाक्य भाषा रूपी समाज वे प्रामाणिक व्यक्ति है जिनका व्यक्तित्व ही प्रामाणिकता का प्रमाण हो जाता है। जहाँ कहीं और जिस किसी के पास वे जा बैठे उसकी तूती बोलने लगे, ये ओम प्रकाश ने कहा है। आगे देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुहावरों का वर्गीकरण, किसने कितने भागों में वर्गीकरण किया है मुहावरा का वो देखिए। तो हम लोग देखेंगे नागपुरी में मुहावरा का कितना भाग में वर्गीकरण किया है, तो टोटल हो जाएगा 7 भागों में वर्गीकरण हुआ है। मुहावरा को हम लोग देखेंगे नागपुरी में तो 7 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन, संस्कार संबंधी या संस्कार तथा प्रथा से उल्लेख करने वाले, इतिहास का चित्रण करने वाले, जातिगत घटनाओं पर आधारित, पौराणिक संदर्भों के व्यक्त करने वाले, नैतिक संदर्भों को व्यक्त करने वाले, शकुन अपशकुन और आर्थिक स्थिति को चित्रण करने वाले। ठीक है, ये टोटल 7। अब आप इसको याद कैसे रखिएगा, तो याद ऐसे रखिएगा, क्या बोलेगा, संशय जा पौने सकुआ, संशय जा पौने सकुआ। आप इसको अगर याद रख लेते हैं तो समझिए आपको 7 याद है नाम। संस में संस्कार से संबंधी, ई इतिहास से, जा से जातिगत, पौ से पौराणिक, नय से नैतिक, स से शकुन अपशकुन वाला हो जाएगा, आ से आर्थिक, तो टोटल हो गया 7।
अब हर एक के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। संस्कार तथा प्रथा का चित्रण, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा संस्कार या प्रथा जो चलते आ रहा है। नागपुरी में मुहावरों का सामाजिक प्रथाओं का चित्रण अधिक हुआ है। इसका संस्कार संबंधी अनेक उल्लेख मिलते हैं। जन्म मृत्यु संबंधित अनेक मुहावरे नागपुरी समाज में प्रचलित है। जैसे देखिएगा, नागपुरी भाषी क्षेत्र में क्या होता है, थाली बजाना मुहावरा बन गया है। जब बच्चा जन्म लेता है थाली बजाने का। इसका दयोतक पुत्र जन्म, इसी तरह विवाह के अवसर पर वर वधू के वस्त्रों को मिलाकर गांठ बांधी जाती है। गांठ बांधना, ठीक है, गांठ जोड़ेन कहा जाता है और नागपुरी का ही मुहावरा बन गया है। इसके उच्चारण से विवाह की ओर संकेत होता है। जैसे बोलते हैं कि गांठ जोड़ना, तो विवाह की ओर संकेत हो रहे। चूरी फोरेक, अब क्या चीज़ को, विधवा को बोलते हैं कि चूरी फोरेक। इससे पता चल जा रहा है कि ये विधवा होने का। टूर टूर होवेक, मतलब उसके माता पिता विहीन को बोलते हैं टूरा या टूर होना। आगे देखिए, अब देखिए उससे रिलेटेड, तो आपको याद क्या रखना है कि संस्कार संबंधी अगर होगा तो ये सब संस्कार से ही रिलेटेड हो। आपको दे देगा, बोलेगा इसमें से संस्कार संबंधी कहावत कौन सा है, तो आपको जानना पड़ेगा। देखिए, नाचिक नी जाने आंगन में टेढ़ा, संस्कार संबंधी है। खुरी रख दे, खुरी रगत, अरे पैसा आते वाला। गुरा फुटेक, दुख बिसराता है तो बोलते हैं गुरा फुटेक। गोड़ लागे, संस्कार संबंधी। अर्धा में हाथ गेल का, अरवा चाउर से चुमाए, ये सब हो जाएगा क्या, संस्कार से संबंधित संस्कार। आँख फुटेक, आइज लगाएक, गोड़ उठाएक, गंगा लाभ होएक। क्या चीज़ इसमें दो है, एक संस्कार से संबंधित बोला गया है और देखिए उसी में मिला हुआ है प्रथा का चित्रण। तो जो प्रथा जो चलते आ रहा उसको बोला जा रहा। संस्कार और प्रथा दोनों ही इसी में होगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, इतिहास का चित्रण करने वाला। ऐतिहासिक तथ्यों के चित्रण को मुहावरा मिलते हैं। जैसे उज्बक हो, एक आपको बोल देगा उज्बक हो, एक मुहावरा कर कौन केकर में आवेला, संस्कार संबंधी, ऐतिहासिक, पौराणिक, शकुन अपशकुन केकर में आवेला, तो आपको जानना पड़ेगा उज्बक होवे। इसका मतलब होता है मूर्ख होना, और ये जो आता है इतिहास का चित्रण करने वाला। आगे देखिए, उज्बेकिस्तान के निवासियों का संकेत होता है। पहले उज्बेकिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता था मूर्खता के लिए। अपना प्रारंभिक स्थिति में उन लोग मूर्ख माने जाते थे, इस मान्यता को मुहावरा के रूप में दे दिया। देखिए, पहले ईरबा भी मुहावरा बन गया। ईरबा को पहले बोलता था मूर्ख के लिए, ठीक है। यह नागपुरी भाषी क्षेत्र में गांव का नाम है, जहां के लोगों ने पहले इसको मूर्ख समझा जाता था, ईरबा को। विभीषण होवेक भी नागपुरी में मुहावरा, और इसका होता है देशद्रोह का संकेत। ये इतिहास से संबंधित हो गया, ऐतिहासिक। तीसरा देखिए, जातिगत घटना पर आधारित, जाति से रिलेटेड। नागपुरी मुहावरों में हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद का उल्लेख है। जैसे नीरा बैल, तो इसमें क्या बता रहा है कि मूर्खता का प्रतीक होगा। अब देखिए, आप आगे देखिएगा, गुरु शब्द को अत्यंत ही सीधापन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरुपन को लिया क्या, एकदम नीरा बैल है, मतलब बहुत ही सीधा के बारे में बताया जा रहा है। तो जाति, तो गुरु को ही पूरा एक जाति को ले लिया, गुरु पूरा जाति, गुरु जाति, तो इस पूरे को ले ले रहा, तो पूरा एक जाति को ले रहा। कहता है अरे गुरु लोग नीरा बैल जैसे एकदम होता है, एकदम नीरा बैल, मतलब एकदम सीधा, ठीक है। आगे देखिए, पौराणिक संदर्भ संबंधी। समाज में पाप पुण्य मोक्ष स्वर्ग नरक आदि से जड़े बहुत गहरी है। भागवाद संबंधी अनेक मुहावरे भी पौराणिक संदर्भों पर रचे गए हैं। पाप धोबेक, एकाएक सत्कर्म करने, इस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक संदर्भ मतलब पुराना जो चलते आ रहा है। एक व्यक्ति को आघात पहुंचाने अथवा परेशान करने के लिए क्या बोलते हैं, माया जाल रचे, क्या बोलते हैं, माया जाल रचे। तो पौराणिक जो चलते आ रहा, पौराणिक संदर्भ संबंधी मुहावरा बन गया है। यह मरीचि के माया रचने का संकेत करता है। यह पौराणिक, पुराना से जो चलते आ रहा। आगे देखिए, नैतिक संदर्भ।
नीति संबंधी मुहावरे भी नागपुरी में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, हल्दी के रंग विदेशी कर संग। किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देने के संदर्भ में इस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति बोलते हैं धोखा दे दिया, तो बोलते हैं हल्दी का रंग विदेशी कर संग, धोखा दे दिया, दूसरे के साथ चल गया, भाग गया। मुख्य रूप से किसी दूर के व्यक्ति द्वारा मित्रता तोड़ने अथवा धोखा देने का प्रयोग होता है। कुछ और मुहावरा देख लीजिए नैतिक संदर्भ से संबंधित। लेवेक एक नी देवेक दुई, बोला लेना लेवेक एक और नहीं देना है दुई। आँख में धूर छिटेक, अपन नस में टांगा मारेक, ऊंच पीड़ा देवेक। गाले गीत के गावेक, घर फोरेक, घोरना जोरेक, जोरल बाद नहीं टूटे, दावक यार। ये सब जो आप देखिएगा तो देख लीजिए क्या है, आप एक बार देखिए, नैतिक संबंधी है, ये सब नैतिक संबंधी में आएगा। आगे देखिए शकुन अपशकुन से संबंधित। नागपुरी भाषी क्षेत्र में जन समुदाय में ऐसे मुहावरे हैं जो मानव समाज में व्याप्त अंधविश्वास और शकुन अपशकुन पर, जैसे तरहत्ती खुजवाएक, इसका अर्थ है किसी लाभ के पूर्व आभास होना। क्या बोलता है, खुजलात है तरहत्ती वाला, लगे पैसा आते है। आँख फरकेक, हाथ फरकेक, ये सब क्या है, शकुन अपशकुन का। अरे आँख फरकर थे काले, ऐसा उनका तो मूड ठनकेक शकुन अपशकुन को बताया जाता है। शकुन अपशकुन में आपको एक जो पहले चलता रहा, आँख फड़का थे काले जन। या फिर कहा जाता है कि हाँ तरहथी खुजरात है, कच्चा आता है बुझाएला, इस चीज़ को। आगे देखिए आर्थिक स्थिति का चित्रण करने वाला। नागपुरी मुहावरे को लोगों की आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। पेट काटे, इसका मतलब हो जाता है गरीबी के कारण साधनों से पेट काट कर दूसरों को देना, मतलब कम कर देना खाना या नहीं मिलना। अनकर धन विक्रम राजा, मुहावरा का प्रयोग बोलता है कि दूसरा का कमाई का खुलकर व्यय, जैसे कि उसका कमा रहा तो खाते जाओ, ठीक है। कंजूस व्यक्ति की संपत्ति किसी विपत्ति के व्यय करने के लिए सुमक धन शैतान खाए, मुहावरा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऊँट के मुंह में क्या बोलते हैं, जीरा, ठीक है। सब आर्थिक स्थिति मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा को बता रहा है। अधिक लाभ के पर अघन मरद भादो कर बरद, यह क्या हो, बहुत लाभ हो गया, अघन मरद भादो कर बरद। कुछ और मुहावरा देखिए क्या है, यह हो जाएगा आर्थिक स्थिति को चित्रण करेगा। 1 से 21 होवे कुकुर कर माए बिलायर, कुकुर कर माए बिलायर, आर्थिक स्थिति को बता रहा, मतलब ऐसा स्थिति बता रहा कि इतना ज़्यादा गरीबी वाला एक टाइप से। कपार चरचरायक, आर्थिक स्थिति कपार चर। डाँडा टूटेक, आर्थिक स्थिति। घर चलायक, तितकी में खड़ा होएक, तरवा और कपार कर पसेना। एक करेक, थूक में सतुआ सानेक, पोटा डूबेक, पेट में लाइत मारेक। ये सब आर्थिक स्थिति को बताता है। नागपुरी मुहावरा का मूल रूप से ही प्राप्त होता है। नागपुरी भाषी क्षेत्र को लोग मुहावरा का प्रयोग करते हैं। शहरी क्षेत्रों में भाषाओं के मुहावरे में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। लोक साहित्य में लोक मुहावरा का भी प्रयोग किया जाता है। ये लोक साहित्य जो होता है पाठ, जिसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, पहेली, मुहावरा, कहावत, मंत्र, ये जितना आता है सब लोक साहित्य का पाठ है। ये हम लोग इसको पढ़ेंगे लोक साहित्य को, तो इसी में आता है, लोक साहित्य के ही पाठ में आता है, जिसमें हमको मिलेगा लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, पहेली, कहावत, मुहावरा, ये सब आ जाएगा, लोक साहित्य का ही पाठ है। तो लोक साहित्य में ये सब मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो नियरेस्ट है इधर औरमान जी तरफ के, तो वो हमारे प्रॉब्लमिस्ट क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लमिस्ट क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो टीचर जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अलग आप लोगों के लिए टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप ही लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर लिखिए, या फिर 9608126409, ये नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं।
मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 9608126409 है ये लास्ट वाला, ठीक है। इस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो क्लासेस है वो याद रखिएगा, 20 तारीख से ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है।